फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, कल रात की एनर्जी भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, जीबू भी आपको लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। इंस्टा पे और दोनों चैनल पे सेम नंबर है। ठीक है, तो पहले हम आपके रिश्ते की एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, इनकी लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताइए। यस, कम्युनिकेशन का इंतजार हो रहा है। आप अपने पर्सन के साइड से बहुत टाइम से इंतजार ही कर रहे हो। मिसिंग एनर्जीज आपके साइड से, आप इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रही। ठीक है, तो बेसब्र हो रहे हो आप इस रिश्ते में करंट में। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन का या तो शादी फिक्स हुआ है या तो होने वाला है, एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो चुका है, या तो आपके घर वाले आपकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करंट में कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब इस पर्सन का आपको इंतजार नहीं करना है, अब आपका शादी किसी और से होगा। ठीक है, तो शादी को लेकर भी करंट में कुछ चल रहा है, अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है और थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से रिश्ते में थर्ड पार्टी रोमांटिक होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और करंट में आपने जैसे कि सिचुएशन ऐसे बन चुकी है कि आपकी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, डेथ कर दिया इन्होंने रिश्ता, और जैसे कि इनको आपके पास अभी वापस लौटना नहीं है, ये इन्होंने आपको क्लियर बता दिया है। और आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे हो, चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस चाहिए। ठीक है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डेथ। और आपके पर्सन के अंदर करंट पे ईगो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपको इस पर्सन से फील होता है और फैमिली बर्डन के चलते आपका रिश्ता ब्रेक हो रहा है। ठीक है, या तो ब्रेकअप हो चुका है और आप बहुत ज्यादा टेंशन में जी रहे हो, बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है, परेशानियां बढ़ रही है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ठीक है, क्या इसी से आपने प्यार किया था जब आपका रिलेशनशिप 5-6 साल, 10 साल, 15-20 साल जितना भी चला है, क्या ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था। करंट में आप लिटरली ऐसे सोच रहे हो और बस स्ट्रेस टेंशन में जी रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी रिश्ते की करंट एनर्जी है। बहुत सारे लोग कंप्लीट नो कांटेक्ट में है, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ में चल रहे हैं। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते में इस वक्त चल रही है, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है एक्चुअली। आपको याद करके रोते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन इनका भी बढ़ा हुआ है, बस ये आपको शो नहीं करते हैं। ठीक है, इनको जैसे कि आप इनका प्यार हो और आप भी किसी और के होने जा रहे हो, ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है और ये प्रिपेयर हो रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन इस पर्सन को आपसे मिलने वाली है, इनको बार बार लग रहा है इस वक्त कि आप दोनों की दूरियां जो इस वक्त चल रही है शायद ये कभी खत्म नहीं होगी। डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। इवन जैसे कि लड़ाई झगड़ा कर 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 आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर ऐसे थॉट्स बना लिए हैं कि ना तो आपके पर्सन आपके लिए वैसी एनर्जीज दे पाएंगे, वैसी हिम्मत दिखा पाएंगे और जैसे कि जरूरत है इस रिश्ते को। ठीक है, और नहीं हो पाएगा आपके पर्सन के साइड से। जलन बहुत ज्यादा है, बहुत तड़प रही है पर्सन आपके लिए। इवन आपको देख रहे हैं किसी और के साथ। ठीक है, और फायर एनर्जी ज्यादा है। एरियल जो सजिटेस में सिंह धनु राशि है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे ये पर्सन, आपको अपनाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपने घर वालों से भी नहीं लड़ पा रहे हैं और सिर्फ खोए खोए रहते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है,
मिसिंग एनर्जीज आपके लिए होने के बावजूद ये पर्सन सिर्फ आपको देखते ही रहे हैं, करंट में देख रहे हैं क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप तो चुप ही बैठ गए हो, आप तो इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आप बात करते हो लेकिन क्लियर कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। आपको इनसे नाराजगी बहुत ज्यादा है, अगर आप बातें करते हो तो नेगेटिव बातें कर रहे हो इनको टेक्स्ट या मैसेजेस में भी। भले इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, फिर भी आप किसी ना किसी जरिए इस पर्सन से कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो आपके पर्सन करंट में उन उन नेगेटिव बातों से थक चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इनको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो लिटरली ये पर्सन आपसे जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, आप इनसे बात करो, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे तो आप इनको अवॉइड करोगे। तो एनर्जीज ऐसे है कि आप इनको अटेंशन दो, इनको दिखाओ कि आप अभी भी इनमें इतने इंटरेस्टेड हो। आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं ये पर्सन, आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो, आपको इन्हीं का अट्रैक्शन है, आप इनको दिखाओ, ठीक है। और आपने अगर ये दिखाना बंद कर दिया है तो भी ये परेशान है, और अगर आप इनको ये सब कुछ छोड़कर नेगेटिव मैसेजेस करते हो इनकी जिंदगी को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, वो भी आपके पर्सन रीड कर 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 परेशान हो चुके हैं, आपकी कंप्लेंट से आपके पर्सन करंट में परेशान हो चुके हैं। जैसे कि इनको लग रहा है कि आपने होता है ना, गुस्से में हर हद पार कर दी है बोलने की। आप इनको लेकर, इनकी थर्ड पार्टीज को लेकर जो भी बुरी बुरी बातें बोलते हो, आपके पर्सन के कान से खून आने लगा है सुन सुनकर। आपकी बद्दुआएं जो आप इनके घर वालों को दे रहे हो या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए दे रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि आप, आपकी जबान इतनी कड़वी क्यों है, आपको इतना गुस्सा आता है कि आप गुस्से में कुछ समझ ही नहीं पाते हो कि आप बोल क्या रहे हो। और इनके घर वालों के लिए इतनी बुरी सोच इनको लग रहा है, ठीक है। अब इनको इसके पीछे का प्यार आपका दिखाई नहीं दे रहा है, इनको नाराजगी हो रही है कि आप इनको इतना बुरा बोलते हो, ठीक है। बहुत दिल से प्रे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप क्यों इनको इतना गलत समझ रहे हो, आप क्यों इनको इतना मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, कि क्या यही भरोसा है आपका आपके प्यार के ऊपर, कि सच में आपने मान ही लिया है कि ये पर्सन अब जा चुके हैं, कभी नहीं आएगा, अब ये वहीं पे रहेगा हमेशा के लिए, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, आपने लिटरली मान लिया है और ये बात आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। इनको लगता है कि कुछ खत्म ही नहीं हुआ है, वापस लौटेंगे आपके पास, ये आपके प्यार को कभी भूलते ही नहीं है, आप 24/7 इनके माइंड में चलते हो भूलने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि याद आने का तो सवाल नहीं आता, ये पर्सन आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं है, ठीक है। तो आपने कैसे मान लिया कि सच में कहीं और जा चुके और कभी किसी किसी और के ही रहेंगे और कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। जो इनकी गलतियां हुई है, इस गलती के लिए तो आपसे फेस टू फेस मिलकर ही माफी मांगेंगे, लेकिन अभी भी ये पर्सन आपको अपने पास देख पा रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके अंदर ये पर्सन अपने आप को देखते हैं, आपको अपनी सोल मानते हैं। आप जैसे कि एक सोल एक बॉडी हो, ठीक है, आप बॉडी, आपके पर्सन सोल, आपके पर्सन बॉडी, आप सोल हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस रखते हो, मतलब जो आप सोचते हो आपके पर्सन भी वही फील कर पाते हैं, और आपके पर्सन जो सोचते हैं आप भी वही फील कर पाते हो, टेलीपैथिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। तो बुरे हो, आप बुरा सोचोगे तो ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज्यादा बुरा सोचने लगते हैं, ठीक है। कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ज्यादा बुरा, कभी आप इनको इनके अच्छाई के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और कभी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बुरे हो। आप, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस पर्सन को लेकर, इनके घर वालों को लेकर इतना बुरा भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ फाइंड आउट ही कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, जो आप करंट में शो कर रहे हो वो सच्चाई है, या जो इन्होंने आपको सच में जाना है वो सच्चाई है। कंपेयर कर रहे हैं, और बार बार इनका दिल इनको यही कह रहा है कि ये करंट बिहेवियर आपका असली नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन क्यों आप इस पर्सन की मिस्टेक्स को बार बार इनको याद दिला रहे हो, और क्यों आप इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो। इसी वजह से करंट में ये पर्सन आपको अवॉइड करना चाहते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं, कुछ फायदा ही नहीं है आपसे बात कर कर, ठीक है। क्योंकि आपने जो कि मान ही लिया है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको शादी का ऑफर तो ये कर ही नहीं रहे हैं, और इवन ये आपको लिटरली आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, तो ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन इनको जैसे कि किसी और की इमोशंस की पड़ी रहती है, इनको थर्ड पार्टी की इमोशंस की पड़ी रहती है, इनको अपने घर वालों के इमोशंस की पड़ी रहती है। तो फिर ये आपसे क्या प्यार करते हैं, और ये कैसा प्यार है जो आपके लिए कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ रोते रहते हैं आपके सामने, और अपनी जिम्मेदारियों का जैसे कि दिखावा करते रहते हैं। ये एनर्जीज आपके अंदर है जो कि आप इनको बोलकर भी दिखाते हो, ठीक है। तो इस पर्सन को करंट में यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आपका ट्रस्ट कैसे जीते, आपको कैसे यकीन दिलाए, आखिर इस रिश्ते में मोमेंट आए तो आए कैसे, ठीक है। ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, और रियलिटी जो भी आपके रिश्ते के करंट में, आपके पर्सन को पता है कि ये जो है सो है, और ये इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है।
लेकिन आपसे मिलना इस पर्सन की जरूरत है, आपकी आवाज सुनना है, इस पर्सन को आपको देखना है। बहुत टाइम हो चुका है कि आप दोनों ने अच्छे से बात भी नहीं करी एक दूसरे से, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हो। तो इस पर्सन की एनर्जीज में है कि ये आपसे इस रिश्ते को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर दिल से वर्क भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मानोगे तो, अगर आप इनको सुनोगे तो। लेकिन आपके एनर्जीज में इस पर्सन को यही दिखाई देता है कि आप इस पर्सन के हर एक बात को एक नौटंकी का नाम दे रहे हो, ड्रामे का नाम दे रहे हो। जैसे कि आप हंस रहे हो इनके ऊपर की यही जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इन्हीं को आपकी जरूरत नहीं है। ये पर्सन का जैसे कि आपसे दिल भर चुका है और इसी वजह से जा रहे हैं मजबूरियों का बहाना करके। आप इनको यही बोल रहे हो, ठीक है। तो इनके एनर्जीज में है कि आप इनके ऊपर जो ब्लेम करते हो, ये ब्लेम इनको आप एक बार बोलते हो, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में वो कम से कम अगले 8-10 दिन तक चलता ही रहता है। जो भी आप इनको लेकर, इनके कैरेक्टर को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर नेगेटिव बातें बोलते हो, आपके पर्सन के दिमाग से वो बातें कम से कम 8-10 दिन वैसे ही घूमती रहती है कि आपने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इनका दिल बहुत है इस वक्त आपसे बात करने का, लेकिन ये पर्सन आपको अवॉइड करेंगे, अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बात करके भी कुछ फायदा नहीं है, आपसे दिमाग लगा के भी कुछ फायदा नहीं है। आप इनको सिर्फ दिखाने के लिए अब किसी और का चुनाव करोगे, अब आप किसी और रिश्ते में जाओगे, आप किसी और को अपनाओगे और इनको दिखा दोगे कि आप इस पर्सन के बिना भी अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हो और आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है जो अपने मतलब से अपने रंग बदले, जो अपने मतलब से कहीं और चला जाए। और इनके लिए आप क्यों रोते बैठोगे। ये एनर्जी जिस पर्सन को आपके साइड से फील हो रही है, इसी वजह से इनको आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। एक बार इनका मैसेज या कॉल आपको आ जाता है तो आप जैसे कि आग बबूला हो जाओगे और जो आपकी जबान में आया आप बोलना स्टार्ट कर दोगे और इनको नहीं सुनना है वो कुछ भी, ठीक है। ये लिटरली भाग रहे हैं आपसे, डर रहे हैं आपसे, ये एनर्जीज करंट में इनके अंदर है। इनको आपकी जरूरत है, इनको आप चाहिए, आज भी चाहिए और हमेशा चाहिए। लेकिन करंट एनर्जी में जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ओवर थिंकिंग और स्मार्ट थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से क्विक डिसीजन ले नहीं पाते हैं। आपको क्या होता है, जल्दबाजी होती है कि अभी के अभी तू सब कुछ सही कर, और इस पर्सन का है कि अभी के अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे। क्विक डिसीजन लेना मतलब कि आप दोनों के लिए संकट का बुलावा है, तो आपके पर्सन ने संकट बुलाना नहीं चाहते। ये जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी मतलब करने की सोचते हैं, 99% उनके डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। 1% इनका बैड लगे कि वो गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन आज तक इनके डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं हुए। तो करंट में जो भी कर रहे हैं, इनको आप दोनों का इसमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है और इनको पता है कि आपके इस रिश्ते के लिए दिल से एफर्ट्स भी लगाएंगे, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी देंगे, आपको अपना कर रहेंगे चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, ठीक है। ये इस वक्त आपको जैसे कि टाटा बाय बाय की एनर्जीज दे रहे हैं कि सब कुछ खत्म, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और ये आपके लिए अपनी फैमिली को तो कभी नहीं छोड़ सकते। ये आपको इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा, और ये आपको नहीं हर्ट कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं ताकि आप अपने साइड से टेंशन फ्री हो जाओ। मतलब कि आप अपना डिसीजन क्लियरली ले लो कि ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ इस रिश्ते से। अब जैसे कि आप इनको पता है कि अगर आपको इमोशनली हर्ट करेंगे ना, जैसे कि तोड़ देंगे, आपको क्लियर बता देंगे कि आप चले जाओ इनको, तभी जाके आप कुछ इनसे नफरत कर पाओगे और किसी और रिश्ते में जा सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए और देखना चाहते हैं कि क्या आप सच में इनसे मूव ऑन हो सकते हो भी कि नहीं। जो इनका कॉन्फिडेंस है कि आप कभी चाहे कुछ भी करे और किसी भी तरह से ट्रीट करे, आप नहीं कभी इनसे मूव ऑन हो सकते। इस पर्सन के एनर्जीज में है कि ये आपको जैसे कि फ्री करना चाहते हैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। आपको जो करना है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज, इनकी मिस्टेक्स, इनकी गलतियां ऐसी नहीं है कि इतनी आसानी से आप इनको, अगर ये आपको सॉरी बोल दे और आप इनको माफ कर दो, ऐसी गलती तो इस पर्सन ने नहीं करी है। ऐसी गलती 1000 बार सॉरी बोलने के बाद भी माफ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन खुद लो, क्या ऐसे पर्सन को आप माफ करना चाहोगे या आप किसी और रिश्ते में चले जाओगे। पहले तो आप इनसे नफरत करना शुरू करो और ये लिटरली आपके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इनके इसी बिहेवियर से आप इनसे सच में, अभी पहले तो आप बहुत प्यार करते थे लेकिन करंट में, पहले तो आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे लेकिन करंट में आपके अंदर वो नफरत की एनर्जीज भी आ रही है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आपकी जबान अब कंट्रोल में नहीं है। आप जैसे कि बस देख ही रहे हो कि एक बार ये पर्सन आपके सामने आ जाए, फिर आप जो चाहे ना सब कुछ बोल बोल कर इनको बहुत ज्यादा बेइज्जत करने वाले हो, ठीक है। अब वो बात अलग है कि रियल में जब ये पर्सन सच में आपके सामने आएंगे रियलिटी में, तो आपका गुस्सा भी चला जाएगा, आप इस पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो और आप जो कि जैसे आए हैं कुछ भी प्रॉब्लम से, लेकिन आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, ये रियल में होगा, ठीक है। लेकिन करंट में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसे करोगे
और ये इसी वजह से आपको इतना उकसा रहे, इतना गुस्सा दिला रहे हैं कि नफरत करो, आप नफरत करो और खुद ही बोल दो कि सब कुछ खत्म। इन्होंने तो अपने साइड से आपको बोल दिया, लेकिन आप अभी तक बोल नहीं पा रहे हो, और ये इन्होंने सोचा समझा किया हुआ प्लानिंग है आपको इस वक्त अपने आप से दूर रखने का, क्योंकि प्यार से तो आप रहने वाले हो नहीं दूर, तो नफरत देकर ही इनको आपको दूर रखना पड़ेगा अपने आप से। और ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, आप देख पाओगे ये पर्सन ने खुद सोच कर रखा है। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में है, जो ऑन एंड ऑफ चलता है और आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, ये बहुत जल्दी चेंज भी होगा, ये इनको भी पता है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि बहुत जल्दी सब कुछ सही कर दूंगा। तो फिर आप फिर से इंतजार करते बैठ जाओगे, और फिर से आप इनको इनके नहीं इनसे नहीं डेट मांगोगे, टाइम मांगोगे। तो ये पर्सन आपको टाइम और डेट तो कुछ बता नहीं सकते, बस इनका है कि ये दिल से आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने घर वालों को, या तो इनके जो भी ऑब्स्टेकल्स है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स, आपको अच्छे से पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टीज कौन है, ठीक है। सबके अलग अलग हो सकते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, ये कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल सबके पर्सन खुद इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार कि अपनी जिंदगी से इन थर्ड पार्टीज को निकाल दे, इन ऑब्स्टेकल्स को साइड में कर दे, तब ये पर्सन सच्चाई आकर आपके सामने बताएंगे, ये इन्होंने खुद सोच कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर अभी बताएंगे तो आप तो वैसे भी इनको छोड़कर जाने वाले नहीं हो, और ये पर्सन आपके थॉट्स से, मतलब कि अगर आप इनके साथ रहते हो, आप दोनों का चैटिंग वेटिंग कॉल वगैरह चलता है, तो ये पर्सन आप जो जो बोलते रहते हो ना, उस एनर्जी से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इनका इनका भी गुस्सा बढ़ जाता है, इनका भी डिप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी है, ठीक है, बचपना आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा सा भी मैच्योर्ड एनर्जीज देते नहीं हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा मैच्योर्ड बनना होगा, और ये तभी हो सकता है जब ये पर्सन आपको डिस्टेंस देंगे, ठीक है। आपको डिस्टेंस दिए बिना इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे कभी नहीं जा सकते, ये पर्सन आपसे वाइब्रेशनली कनेक्टेड है, एक पल के लिए भी आपको अपने दिमाग से निकालते नहीं है। इवन ये अभी भी अगर आप इनको कॉल मैसेज कर भी रहे हो ना, कल भी किया है परसों भी किया है, फिर भी ये पर्सन आज भी इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का। और अगर आपने नहीं भी किया है 8 10 15 दिन से, ये पर्सन करंट में चाह रहे कि आप इनसे बात करो, कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। खुद नहीं करना चाहते, आपके साइड से देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक, मतलब ये आपको इतना इतना तोड़ देते हैं, इतना गलत सलत बिहेवियर करते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप इनके लिए कितने एफर्ट्स लगाते हो, आपके पर्सन ये देखना चाहते हैं। यस, यहाँ पे बच्चे की एनर्जीज भी आई, ये पर्सन आपके साथ अपना बच्चा भी देख रहे हैं, ठीक है। शादी की एनर्जीज भी है, और ये पर्सन बस ये जो बातें हैं ना, ये अपने दिल में इस वक्त रखना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ बदलेगा, इस पर्सन की मर्जी से बदलेगा, ऐसा इनको लगता है। आप अगर इस पर्सन को फोर्स करोगे ना, तो ये जो बनता बनता आपके पर्सन ने जो प्लान बनाया है, ये भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फील कराना चाहते हैं थर्ड पार्टीज को कि करंट में आप दोनों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिनिश हो चुका है, और सडनली ये शॉक कर देंगे थर्ड पार्टीज को। सडनली इनको जोर का झटका लग जाएगा कि जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, सडन चेंज आपके पर्सन की साइड से है, जो इनकी थर्ड पार्टीज को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आप अभी तो बहुत नाराज हो, लेकिन जब आप इस पर्सन की रियल एनर्जीज देख पाओगे, जैसे मैंने बोला फ्यूचर में ये पर्सन आपको अपनाने के लिए जितने हद तक एफर्ट्स लगाएंगे, आपको तब समझ में आएगा कि इस पर्सन ने जो नो कांटेक्ट आपको दिया था, जो आपको इतना हर्ट किया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। आपको इनसे कुछ टाइम तक दूर रखने के लिए आपको नफरत देना ही इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप इनसे जैसे कि कुछ टाइम के लिए इनको स्पेस दे सकते हो, और इस वक्त इस पर्सन को स्पेस चाहिए। आप इनको स्पेस दे दो, आप इनसे दूर रहो, इनको अपना दिमाग लगाने दो, इस रिश्ते में करना क्या है इसलिए, ठीक है। इनसे कुछ भी पूछो, ये पर्सन आपको नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन यस, इनके एनर्जीज में है कि ये पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये लड़ेंगे और ये जीतेंगे भी, ऑब्स्टैकल्स को ये हराएंगे, ठीक है। आप इनसे कम्युनिकेट करो, आप इनको कॉल मैसेजेस करते रहो, ये पर्सन या तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस रीड करके छोड़ देंगे, और अगर रिप्लाई देते हैं तो नेगेटिव देंगे, क्योंकि आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यही एक एनर्जी है कि जिससे आप दूर रहोगे 2 4 5 महीने के लिए इस पर्सन से। इनको स्पेस दे दो आप, ठीक है, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो। इनको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो, आप इनको कुछ टाइम दे दो, तब जाके कुछ इनका दिमाग काम करेगा। जैसे कि काम तो करंट में भी कर रहा है, इनका जो प्लान है, ये प्लान को सक्सेसफुल बनने के लिए टाइम लगेगा। ये 2 4 5 दिन में प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है इनका, ठीक है। तो ये एनर्जीज में तो यही है कि ये पर्सन आपको दिखावा एक कर रहे हैं और रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। नफरत दे रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार है। शो नहीं करेंगे, शो फ्यूचर में करेंगे, जो इनका खुद का प्लान है, ठीक है।
तो यहाँ पे 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि सडन चेंज को बता रहा है, और सडन चेंज तो 100% आएगा इस रिश्ते में, सडन पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन के लिए, आपने जितना मैनिफेस्ट किया है, जो जो आपने जैसे कि रियूनियन मैनिफेस्ट किया है, शादी मैनिफेस्ट करी है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये आपको एंजल नंबर 555 बता रहा है। ठीक है, नंबर 1, 5, 2, 25, 27, 7, 17, 11, 21, 30, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, J, Q, P, B, A, M, Z, T, X, B, S, T, V और N भी है यहाँ पे। आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज रह गई। यहाँ पे देखना, प्यारों से देख लेते हैं क्या आता है कल रात की एनर्जीज में। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या रही थी, ऐसी एनर्जीज में, ऐसी एनर्जीज में, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या रही थी, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या रही थी। ये पर्सन मिराकल का इंतजार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रियूनियन की प्लानिंग बना रहे हैं। जो रीडिंग में आया है सेम एनर्जीज आपके पर्सन की कल रात से थी। ठीक है, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना है, आपको शादी का कमिटमेंट देना है और मिराकल का इंतजार कर रहे हैं, और ये मिराकल होने में एक दिन में नहीं होगा, इनको पता है। ठीक है, टाइम लगेगा और इसी वजह से आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो कल रात से आपके पर्सन इस एनर्जीज में है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते के अगले 15-20 दिन की एनर्जीज बताइए, अगले 15-20 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन की एनर्जीज में। टेम्परेंस है यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल स्ट्रांग रहने की वजह से आपके पर्सन के साइड से कुछ एफर्ट्स आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला है कि टाइम मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि शादी का ऑफर भी आने के चांसेस है, मतलब कि आपको बोल सकते हैं कि आप इनको कुछ टाइम अगर देते हो तो ये पर्सन सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि आपको जो करंट पे नफरत दे रहे हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हो सकता है कि आप इनको रो रो कर ऐसे कुछ मैसेजेस टाइप कर दो या तो बार बार कॉल करो, तो ये पर्सन भी जैसे कि इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाएंगे और हार जाएंगे आपके सामने अच्छे से फिर से आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन आपसे बात तो करेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज रियूनियन को बता रही है, टेन ऑफ कप्स भी रियूनियन को बता रहा है, शादी की कमिटमेंट को बता रहा है, और इवन यहाँ पे शादी का और सक्सेस का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो यस, पॉजिटिव एनर्जीज तो आपको मिलेगी अगले 15-20 दिन में, लेकिन थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, इसके लिए आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और प्यार से आपको समझाएंगे, जो ये करंट में आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना, इस एनर्जी से हटकर आपके पर्सन आपको प्यार से समझाएंगे कि आपको क्यों इनका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इस वक्त आपको, यस, आपको बस सही टाइम का इंतजार करना है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं, अगर इस वक्त कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। वो आपको कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके बिना बेचैन रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं है, और जैसे कि नेगेटिविटी इस पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा है, और ये थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं, और थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स को निकलवाने के लिए, आप दोनों की ज़िंदगी से निकलवाने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से प्रयास कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप सेल्फ लव में रहो, आप अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस के ऊपर, एजुकेशन जो भी आप करते हो, ये चाह रहे हैं कि आप अपने काम पर फोकस रहो, बिजी रहो आप अपनी ज़िंदगी में, और ये मत सोचो कि ये पर्सन जा चुके हैं, कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी इस सिचुएशन को सही करेंगे। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स अगर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। आप इस पर्सन से रियूनियन ही चाहते हो और आपको लगता है कि आप तो इनका इंतजार कर लो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, या तो ये सच में थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहता है, ये तो पर्सन आपको अपनाएगा ही नहीं, ये डर आपको लगता है, आप इनको यही कहना चाहते हो कि आप तो इनका इंतजार कर लोगे, लेकिन क्या ये सच में लौटेंगे, आप कंफ्यूज है इस पर्सन को लेकर। ठीक है,
तो एंजल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। इस वक्त एंजल्स आपको कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है ऐसी एनर्जीज में। अगर आपको एंजल्स कुछ कहना चाहेंगे, गाइड करें यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, इस वक्त एंजल्स मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। एंजल्स मेरे यूनिवर्स से इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। लेट गो, आपको यही कह रहा है करंट में, जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जीज में भी यही है कि आप इस वक्त लेट गो कर दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको लेट गो करना है, ठीक है। अपने भगवान से बातें करो, एंजल से बातें करो, आपको कुछ ना कुछ एंजल साइंस जरूर दिखाई देंगे। मेडिटेशन करो जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको ट्रू गाइड करे, आप जैसे कि सही डिसीजन ले पाओ इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर तो आपका 100% रियूनियन होने वाला है। आप ये मत समझो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज होने की। बहुत जल्दी इस रिश्ते में सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, जैसे कि कैंडल एक्स में भी यही आया था कि आपके पर्सन आपको इंतजार कराना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, क्योंकि एक दो दिन में ठीक होने वाली चीजें नहीं है और सही टाइम अभी तक आया नहीं है। और इसी वजह से आपके पर्सन को खुद को नहीं क्लैरिटी कि आपके रिश्ते में सब कुछ सही कब होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो सब कुछ सही होगा बहुत जल्दी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देंगे, एंजल्स देंगे इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आप दोनों को एक साथ खुशी से रहने का, रियूनियन का एक चांस तो जरूर मिलने वाला है और आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस रिश्ते में जो आपने अभी तक देखा भी नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां आएगी फ्यूचर में, आपको करंट में एंजॉयस कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मिठाई होता है, तो आपको भी सब्र रखना चाहिए, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।